अपनी बच्चियों के निकाह के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए ऐसे आदमी का इंतखाब कीजिए जो कि आपके लायक हो। लेकिन मुझे बताइए, जिस घर में दीनदारी ना हो, जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना लिया जाता हो, तो हमारी बच्चियां ऐसे घर में खुशहाल रह सकती हैं? वल्लाह हरगिज़ नहीं रह सकती। ऐसे घर में हरगिज़ खुश नहीं रह सकती। आपकी बेटी कभी कामयाब नहीं हो सकती जहाँ पे दीनदारी ना हो, जहाँ पे इस्लाम जैसी इतनी बड़ी नेमत ना हो। लेकिन हम इस नेमत को कदर नहीं कर रहे हम लोग, है ना। हमारा मामला ले लीजिए, नमाजों को ले लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं कि ना है। हमारे नमाजों का मामला ले लीजिए, कितनी नमाजें होती है दिन में। हमारी नमाजों तो छोड़ पकड़ का मसला है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। और मुसीबत आए ना तो जय नमाज पे बैठ जाता है, जैसे ही मुसीबत गए वैसे ही नमाज भी गए। क्या हमारी सही में ये ख्वाहिश है दीन को लेकर कि हम इस दीन को हासिल करें, इस दीन के इल्म पे अमल करें और दूसरों को बताएं कि ये ख्वाहिश है हमारी। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उस उम्र की बेटी थी जिस उम्र के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, लौकाना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरी इस्लामिक माँ और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उम्महातुल मोमिनीन का मतलब उम्महातुल मोमिनीन का क्या मतलब, मोमिनों की माएँ, ठीक ना। और मोमिनों की माएँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ ये कितनी हैं? 11। और 11 में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम 2 बीवियों का हमने बता दिया है और 2 उम्मत मोमिनीन का मैं बता दी हूँ। कौन कौन से? सीरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये दो हमने 2 की ज़िंदगी यहाँ पे मैंने आपको बता चुकी हूँ और उनकी ज़िंदगी के मतलब जो उनको जानते थे, पढ़े, वो आपको बताए हैं, ठीक ना। आज की इस वीडियो में सीरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के कुछ हालात मैं सामने रखूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए मेरी बहनों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा है। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसे इंसान की बेटी हैं, एक ऐसी बड़ी शख्सियत की बेटी हैं। किसकी बेटी है हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा? हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा किन की बेटी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी में सबसे अफजल में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आने वाले कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, है ना। और सेकंड पोजीशन पे आने वाला कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक ना। ये उनकी बेटी थी। किनकी बेटी थी? उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। एक ऐसी शख्सियत की बेटी थी कि उस उमर की बेटी थी जो उमर इस्लाम लाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, इस्लाम लाने वाले के बड़े दुश्मन थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके हक में दुआ कि आए अल्लाह उमर को इस्लाम के उमर के लिए ताकत पहुंचाना, उमर के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत देना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल को नर्म कर दिया इस्लाम के लिए। और जो इस्लाम लाए उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उस वक्त अल्लाह के नबी के इतने करीबी बन गए कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी रिश्तेदार बन गए, इतने करीबी रिश्तेदार बन गए कि अल्लाह के नबी के रिश्ते में क्या लगते थे? उमर क्या लगते थे? ससुर। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी तो उमर क्या लगते थे? ठीक ना, ससुर लगते थे रिश्ता में, ठीक ना। तो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी है, तो रिश्ते के अंदर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के क्या लगते थे? हफ्सा के बाप। तो अल्लाह के नबी के क्या हुए? ससुर लगते। अल्लाह अकबर। जब इस्लाम कबूल किए, जब इस्लाम लाए, तो इतने करीबी बन गए, इतने करीबी बन गए, ससुर बन गए रिश्ते में।
और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा इतना बड़ा एजाज़ मिला कि उम्मुल मोमिनीन बनने का खिताब अल्लाह ताला ने दिए। उसके बाद ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरी बहनों, जब अल्लाह उसके रसूल उनके दिल में मोहब्बत आई, अल्लाह अकबर, इस्लाम के लिए मोहब्बत, इनके इस्लाम के लिए इनकी खिदमत, इतनी कारनामे किए, तारीख़ उसको कभी भुला नहीं सकता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा एक साथी थे, मतलब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के एक साथी थे। एक मतलब साथी सवाल करते हैं, जिस वक्त जब इस्लाम अभी नहीं लाते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, इस्लाम लाने से पहले उनके एक साथी सवाल करते, किससे? उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से। किससे सवाल कर रहे हैं? उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से। क्या सवाल करते हैं कि ऐ उमर, बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी आरज़ू क्या है? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी पूछ रहे हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, इस्लाम लाने से पहले जवाब देते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास 100 ऊँट का रेवर हो। क्या हो? 100 ऊँट का रेवर हो। यानी उस जमाने में ऊँट का बहुत बड़ा माल समझा जाता, अगर किसी के पास ऊँट है तो मालदार समझा जाता था। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि 100 ऊँट का रेवर हो, मैं ऊँट को चढ़ाऊँ, उनका दूध पीऊँ, आराम से सोचे, बस इतनी सी ख्वाहिश है। यही वो उमर जब इस्लाम लाते हैं तो फिर वही साथी जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछता है, इस्लाम लाने से पहले सवाल किया, अब इस्लाम लाने के बाद सवाल करता है कि ऐ उमर, अब इस्लाम लाने के बाद अब बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी सबसे बड़ी आरज़ू क्या है। यानी हर इंसान के नॉर्मल कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते, अब बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो अल्लाह अकबर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्फाज कहते हैं, उन अल्फाज पे ज़रा गौर करिए। उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं दुनिया की कोई ऐसी जगह बाकी ना रहे, दुनिया की कोई ऐसा खित्ता ना बाकी रहे, दुनिया के ऐसे कोई चप्पा ना बाकी रहे जहाँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ना पहुँचे। अल्लाह अकबर, जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम न लहराए। कैसी ख्वाहिश? अल्लाह अकबर, इस्लाम लाने से पहले उनकी ख्वाहिश है, इस्लाम लाने से पहले ख्वाहिश अलग थी, इस्लाम लाने के बाद उनकी ख्वाहिश बदल गई। कितने चेंज आ गए बताइए, गौर करिए। अगर उनकी तब्दीली का ये आलम था कि इस्लाम लाने से पहले उनकी ख्वाहिश दुनिया के मुताबिक थी, और जैसे उनके सीने में इस्लाम आया, जैसे इस्लाम जैसी नेमत आई, तो उनकी ख्वाहिश बदल गई। अल्लाह अकबर, इससे बहुत बड़ा पैगाम मिलता है मेरी बहनों। आज हम इस्लाम के मानने वाले, आज हम इस्लाम को जानने वाले, लेकिन हमारी ख्वाहिश सिर्फ दुनिया को लेकर है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मालो और दौलत आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, दुनिया के हर वो सहूलत हमारे घर में मौजूद हो। लेकिन मेरी बहनों, अगर जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इस दीन को लेके हमारी क्या ख्वाहिश है? क्या हमारी ये ख्वाहिश है कि वल्लाह सही है, हमारी ये ख्वाहिश है ये दीन को लेकर कि इस दीन का इल्म हासिल करें, इस दीन के इल्म पे अमल करें और दूसरे को बताएं कि ये ख्वाहिश है हमारी। अल्लाह अकबर, हमारे असलाक तो वो असलाक थे जब उनके दिलों में, जब उनके सीनों में इस्लाम जैसी नेमत आए तो पूरा बदल गए, दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दिए। अल्लाह अकबर, इस्लाम ऐसी इतनी बड़ी नेमत, लेकिन हमने इस नेमत की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। हमारे नमाज़ों का मामला ले लीजिए मेरी बहनों, हमारे कितनी नमाजें होती है दिनों में, हमारे नमाजों तो छोड़ पकड़ का मसला है ना, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, और मुसीबत आए तो मुसल्ला बिछा के जय नमाज पे बैठ जाते हैं, मुसीबत जैसे गायब वैसी नमाज गायब। अल्लाह अकबर, है ना ऐसा चीज़। और हमारे पास ऐसी ख्वातीन सिर्फ हफ्तावार नमाज पढ़ती, जुमा पढ़ती, जोहर का नमाज सिर्फ जोहर का नमाज या जुमा का नमाज। मेरी बहनों, ये वो नमाजें हैं जिन नमाजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज़ें मेरी नमाजों आँखों की ठंडक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हिसाब होगा कि कल क़यामत के दिन वो नमाज है। अगर आपकी नमाज ठीक निकली, अगर आपकी नमाज सही निकली तो आपकी एंट्री है, वरना नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है। बगैर हिसाब और किताब के आपको कोई दाखिला मुमकिन नहीं है। आप जब तक आपका नमाज सही नहीं होगा, पहले चेक किया जाएगा, अगर आपकी नमाज सही होगी तब भी आपको दाखिल किया जाएगा, वरना हर चीज़ बेकार है आपकी।
تو इन नमाज़ों की मेरी बहनों हिफाजत कीजिए। आज हम इस्लाम को मानने वाले तो हैं, इस्लाम को बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन इस्लाम जैसी नियामत को कुछ लेके कुछ कदर नहीं है। वो हमारे इस्लाफ थे, जब उनकी ज़िंदगी में इस्लाम जैसी नियामत आई तो पूरे के पूरे बदल गए। अल्लाह अकबर। तो ज़रूरत है मेरी बहनों इस्लाम जैसी मतलब इनको समझने का। हमको इस नियामत के बारे में सवाल करेंगे, इस इस्लाम के कदर की ज़रूरत है मेरी बहनों। तो कहाँ थे हम? हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की किस शख्सियत की बेटी थी? बोलिए, उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये उमर है मेरी बहनों, जिस उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह अकबर। ऐसी शख्सियत की बेटी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस बाप इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक है तो उनकी बेटी कितनी बड़ी शख्सियत का मालिक है, उनकी बेटी की कितनी बड़ी शख्सियत होगी, बताइए। अल्लाह वो अंदाज़ा लगाइए। तो मेरी बहनों हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसे घराने में पैदा होती हैं, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसा घर में पैदा होती हैं जिस घर में जो इस्लाम का किला था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में पैदा होती हैं जहाँ उनकी तरबियत इतनी अच्छे से अंदाज से होती है कि जहाँ पे इस्लाम, जिनके घर में तमाम के तमाम इस्लाम की सराई थी, मतलब ये ऐसी घर में तरबियत पाती हैं, मतलब बड़ी होती हैं, एक बेहतरीन घर में परवरिश पाती हैं। जब जवान होती हैं और जब निकाह के काबिल होती हैं तो उस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे होता है? बोलिए। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह कुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से होता है। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि अल्लाह के नबी की बीवियों में सिवाय आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के तमाम बेवा थी, यानी कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुंवारी थी, बाकी जितनी भी थी ना वो सब के सब क्या थी? बेवा थी। तो अम्मा आयशा सिर्फ कुंवारी थी। तो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह कुरैश बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से। ये वो सहाबी थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं। तो कुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने के बाद जो सबसे पहले हिजरत का हुक्म आता है, सबसे पहले मुसलमान हिजरत कहाँ करते हैं? हफ्सा की तरफ, ठीक ना। तो सबसे पहले हफ्सा की तरफ जाते हैं, तो मुसलमान जाते हैं, तो उनके हफ्सा बिन रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर, तो फिर वापस आते हैं जब दूसरी हिजरत का मौका मिलता। कहाँ मिलता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी हिजरत का हुक्म मिलता है मदीना की तरफ। जब दूसरी हिजरत की तरफ निकलते, इनके साथ कुनैस बिन रज़ी अल्लाह अन्हा की बीबी कौन? हफ्सा बिन रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। दोनों को साथ, दोनों मिलके हिजरत करते। फिर वहाँ पे मदीना जाने के बाद जब जंगे बदर का मौका आता है, जंगे बदर क्या है? जंगे बदर जो इस्लाम के लिए सबसे लड़ी जाने वाली, इस्लाम के लिए सबसे पहली जंग है, मुशरिकी और इस्लाम के दरमियान लड़ने वाली। मतलब हफ्सा बिन रज़ी अल्लाह अन्हा के पहले शौहर इसमें हिस्सा लेते, अच्छे तरीके से लड़ते हैं अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के राह में बहुत लड़ते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं। यानी वो अल्लाह के राह में जंगे बद में इतना लड़ते कि वो जख्मी हो जाते। जब जंग से वापस आते, खुनैस बिन हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर जब वो घर वापस आते हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जख्मी हालत में, तो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जब अपने शौहर को देखती तो बहुत खुश होती। अब शौहर एक जख्मी हालत में आए तो अपनी बीवी क्यों खुश हो रही है? यहाँ पे बताइए। शौहर के ऐसे हालत में देखिए कोई सी बीवी खुश होती, क्यों खुश हो रही है? जख्मी हालत में देखिए, अपने जख्मी हालत में हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा क्यों खुश हो रही है? बोलिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के राह में जाकर अपना सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान करके और अल्लाह के राह में लड़ते जख्मी उनके जिस्म से खून टपक रहा है, तो वो खुश होते हैं कि अल्लाह के राह में मेरा शौहर अल्लाह के राह में लड़के आया। तो फिर आने के बाद अल्लाह अकबर, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर की खिदमत करती और उनके जो जख्म होते हैं उनका वो इलाज करती। फिर उसके बाद हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर की खिदमत करने के बाद बावजूद भी जो उनके जख्म थे बहुत गहरे थे,
लेकिन वो अपने जख्मों के हालत में वो सेहतियाब होते, उसी हालत में वफात कर जाते। जैसे इनकी वफात हो जाती है तो हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को बहुत ज़्यादा सदमा होता है। एक शौहर को जाने के बाद बहुत सदमा हो जाता है। दूसरी चीज़, हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा जवान थी, यानी कि जो निकाह चंद दिन के बाद शौहर का इंतकाल हो चुका है। फिर बहुत सदमे में रहते, बहुत बड़ा सदमा लगता है। लेकिन इस सदमे के बावजूद भी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा अपने घर में इबादत गुजार में, रोज़े में हमेशा मसरूफ़ रहा करती थी। इनका सब्र की ये हालत था। ये देखिए उनके बर्दाश्त का ये मादा तो देखिए, तो वो हमेशा अल्लाह की इबादत गुजारी में, रोज़े में और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहती थी। हर दिन रोज़ा रखा करती थी। जब हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को उनके बाप उमर रजी अल्लाह अन्हा ये हालत में देखते, हालत में देखते थे कि मेरी जवान बेटी बेवा हो गई। एक बाप को लाजिम सी बात है कि बहुत गहरा सदमा लगता है, बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगता है। वो देख के बहुत तकलीफ़ में रहते। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत गमज़दा रहते और फ़िक्रमंद हो जाते कि अपनी बेटी का निकाह किसी और से करे। यानी जब बेटी को देखते कि हमेशा बेटी को देख के फ़िक्र हो जाती कि मैं अपनी बेटी का निकाह करूं। तो ये सोच को लेके उमर रज़ी अल्लाह अन्हा निकलते ये फ़ैसला करके कि मैं अपनी बेटी का निकाह किसी अच्छे इंसान से तय करूँगा। वो घर से निकलने के बाद सबसे पहले, ये वाक़या सही बुखारी मौजूद है, उनके मफ़हूम में बोल रही हूँ, निकलते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा निकल के सबसे पहले उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पे जाते। किसके घर पे जाते? उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पे जाते और जाके अपनी बेटी का रिश्ता पेश करते और कहते कि आप हफ्सा से निकाह कर लीजिए। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश हो जाते, इनकार कर देते, यानी अभी निकाह का कोई इरादा नहीं है, इनकार करते। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत गमज़दा होते। उमर रज़ी अल्लाह एक्साइटमेंट में रहते कि शायद उस्मान रिश्ता कबूल कर ले, क्योंकि उमर बहुत बड़ी हस्ती थी, एक बहुत बड़े इंसान थे, वो रिश्ता नहीं ठुकराएंगे, उनके ऐसा जहन में था। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत अफसोस करते और क्या करते, उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जाते किसके पास? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते। अब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा तो रिजेक्ट कर दिया, अब जाते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। आज जाकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते कि आप मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर लीजिए। तो अबू बकर क्या जवाब देते? कुछ नहीं देते। तो अबू बकर खामोश हो जाते, कुछ नहीं बोलते। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा तो निकाह इनकार कर दिए, लेकिन अबू बकर कुछ नहीं जवाब देते। तो इतना बड़ा सदमा लगता। मैं तो इस गलत फहमी में था कि मेरी बेटी का रिश्ता कबूल कर लेगा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। मेरी बहनों, यहाँ पे रुक कर थोड़ा सा एक नुक्ते के तौर पर गौर करेंगे हम लोग कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सबसे पहले किसके पास जा रहे हैं? उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। दूसरा किसके पास? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ। इससे पैगाम ये मिलता है मुझे और आपको कि अपने बच्चियों का निकाह के लिए, अपने बच्चे को शादी के लिए, रिश्ते के लिए अपने दामाद का ऐसा इंतखाब कीजिए, ऐसा इंसान को चुनिए जो दीनदार हो। अपने बच्चियों को रिश्ता तलाश करते ऐसे इंसान का जो मालदार हो, खूबसूरत हो, हस्ब नसब्बार हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, वो दीनदारी उसमें मायने होती है। आज हमारे माहौल में बच्चियों का ऐसा रिश्ता तलाश करते हैं कि बच्चा मालदार हो, बच्चा खूबसूरत हो, यानी घर बार वाला हो, तो बस ठीक है। अगर दीनदार मायने से तो भी चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन ये नहीं देखते कि बच्चा दीनदार है या नहीं। अल्लाह अकबर। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां उनके घरों में खुशहाल रहें, लेकिन मुझे बताइए, जिस घर में दीनदारी ना हो, जिस घर में अल्लाह हो, उसके घर में रसूल का नाम लिया जाता हो, तो क्या तुम्हारी बच्चियां ऐसे घरों में खुश रहेगी, सुकून और आराम से रहेगी, खुशहाल रहेगी? वल्लाह हरगिज़ नहीं रह सकती। ऐसे घरों में आपकी बेटियां कभी खुश नहीं रह सकती, कभी कामयाब नहीं हो सकती, जहाँ पर दीनदारी ना हो। तो अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए सबसे पहले दीनदार को देखिए, दीनदार का सिलेक्ट कीजिए, दीनदार इंसान का सिलेक्ट कीजिए। चूज करना है तो सबसे पहले दीनदारी देखिए। मालदारी देखना देखिए, सब देखिए, लेकिन सबसे पहले दीनदारी देखिए। इसीलिए कि जिस घर में दीनदारी होती है, अगर दीनदारी के बाद सब कुछ है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद अगर दीनदारी मायने से, तो याद रखिए, तो उनकी ज़िंदगी मायने रहेगा, उनकी ज़िंदगी में कोई खैर नहीं रहेगा। तो अपने बच्चियों का रिश्ता दीनदारी देख के देखिए, इंतखाब करिए मेरी बहनों, आपकी बेटी दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहेगी। तो यहाँ पे तो चलिए
हम कहाँ पर थे, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु रिश्ता रिजेक्ट कर देते। अब उसके बाद क्या करते, उमर रजी अल्लाह अन्हु इतना अफसोस होता, इतना गमज़दा होते, सीधा अल्लाह के नबी के पास लेके जाते शिकायत लेके। अल्लाह के नबी के पास जाके कहते, ऐ अल्लाह के नबी, मैं सबसे पहले अपनी बेटी का हफ्सा का रिश्ता उस्मान के पास गया, उस्मान ने इनकार कर दी, फिर अबू बकर के पास लेके गया, अबू बकर भी इनकार कर दिया। अब अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा किया गया मेरे साथ। अब जैसे अल्लाह के नबी को ये बात सुनते तो मुस्कुराते, और मुस्कुरा के बहुत बेहतरीन अल्फाज बोलते। वो अल्फाज और सुन के खुश होता। अल्लाह के नबी बोलते, ऐ उमर, परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, तुम्हारी बेटी हफ्सा वो शादी करेगा जो उस्मान से बेहतर है, और हफ्सा से उस्मान की शादी उससे होगी जो हफ्सा से बेहतर है। अल्लाह के नबी दो जुमले कहे, यानी हफ्सा की शादी उससे होगी जो उस्मान से बेहतर है, और उस्मान की शादी उससे होगी जो हफ्सा से बेहतर है। ठीक है ना। अब हफ्सा, उमर रजी अल्लाह अन्हा का जो खुशी हो जाते और हैरान भी हो जाते कि उस्मान से बढ़कर कौन अच्छा इंसान हो सकता है जो मेरी बेटी से निकाह कर सकता है। जैसे कुछ दिन गुजरता तो उमर रजी अल्लाह अन्हा देखते हैं कि अल्लाह के नबी की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान रजी अल्लाह अन्हा से हुआ, तो हफ्सा से बेहतर है ना। अल्लाह के नबी की बेटी हफ्सा से बेहतर है, हो सकती है, तो अल्लाह के नबी की बेटी हफ्सा से बेहतर है, तो उनका निकाह किससे हो रहा है, उस्मान रजी अल्लाह अन्हा से। ठीक ना। ये अल्लाह के नबी की बात पूरी हो गई, तो अल्लाह के नबी की एक बात तो पूरी हो गई, तो उस्मान रजी अल्लाह अन्हा की, अल्लाह के नबी की एक बेटी जो रुकैया रजी अल्लाह अन्हा रहती, उस्मान रजी अल्लाह अन्हा के निकाह में उनका इंतकाल हो चुका था। उसके बाद अल्लाह के नबी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम को उस्मान के निकाह में दे दी। इसी वजह से उस्मान रजी अल्लाह अन्हा क्या लक़ब था, ज़ुरुनैन, मतलब दो दो बेटियों के, अल्लाह के नबी के दो बेटियों को उस्मान रजी अल्लाह अन्हा को देते। तो इस तरीके से एक बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी बात का इंतज़ार करते कि वो कौन इंसान होगा, वो कौन सा शख्सियत होगी जो मेरी बेटी से निकाह करेगा उस्मान से बेहतर है। तो चंद दिन गुजरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रजी अल्लाह अन्हा के पास आते और आके हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह करने का इरादा जाहिर करते। जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हा ये सुनते बहुत खुश होते, इतनी खुश हो जाते कि उनके जहन में ये बात नहीं थी, उनके बहन गुमाम भी थे, मतलब गुमान भी नहीं रखे हुए थे कि आप मेरी बेटी से निकाह करेंगे। दुनिया में सबसे अफजल तरीन शख्स है, उनको पता नहीं थी कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी से निकाह करेंगे, तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिजरी में हो जाता है। अपनी दो बेटियों को देते, तो इस बात से मुकम्मल हो गई। वो इंतज़ार करते कौन सी शख्सियत होगी और उस्मान से बेहतर। तो चंद दिन गुजरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आते और हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह इरादा ज़ाहिर करती। जैसे ये सुनते उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत खुश हो जाते। वो इतने खुश हो जाते कि उनके जहन में ये बात नहीं थी, उनके वहम और गुमान में भी नहीं, मेरी बेटी से अल्लाह के नबी जैसी शख्सियत निकाह करेंगे। इस दुनिया में सबसे अफजल तरीन शख्स, उनको पता नहीं थे कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी से निकाह करेंगे। तो बहुत खुश हो जाते। उसके बाद हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 हिजरी में हो जाता है, 3 हिजरी में। उसके बाद निकाह होने के बाद तावाइन है, हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने के बाद अबू बकर सिद्दीक उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा उनके पास आते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा उनके पास आते हैं कि ऐ उमर, जब तुम अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए हमारे पास, मैं आपकी बेटी का रिश्ता खुशी कबूल कर लेता, लेकिन एक वजह थी। क्या वजह थी? अल्लाह के नबी ने मेरे सामने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं हफ्सा से निकाह करने वाला हूँ, और अल्लाह के नबी का ये राज था मेरे पास, मैं अल्लाह के नबी का जाहिर नहीं कर सकता था राज, तो इसीलिए मैंने आपके कोई जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह अकबर, तो सहाबा के दरमियान कैसे मोहब्बत थी कि अगर छोटी मोटी गलत फहमी भी हो जाती तो उसको कैसे दूर करते। अल्लाह अकबर, उनके मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए। तो इस तरीके से हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के शादी के निकाह के बाद अब हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वही आती, कुरान की आयत नाजिल होती, तो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उसको याद करती और दूसरों को बताती और सरी काम को मालूम करती और अल्लाह के नबी से सवाल करती और इल्म दीन हासिल करती। तालीम इल्म में बहुत आगे थी।
تعلیم کے مطلب اس میدان میں بہت آگے تھی، اتنی ایک خوبی تھی، لکھنا پڑھنا بہت جانتی تھی. ہم کو تو یہ نارمل لگا، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں مکہ میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، سب ان پڑھ ہوا کرتے تھے، بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو ایسے زمانے میں حفصہ رضی اللہ عنہ تعلیم کے میدان میں آگے تھی اور لکھنا پڑھنا اچھا جانتی تھی. اور یہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا حاصل تھا اعزاز، یہ حاصل تھا. یہ ہم خواتین کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی دین اور دنیا کے میدان میں، دونوں میدان میں آگے بڑھیں. جہاں ہماری صحابیات گھروں کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے، دوسری ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے تعلیم کے میدان میں آگے تھی، تو ہم خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی دین اور دنیا کے میدان میں دونوں آگے ہو. جہاں پہ ہماری صحابیات امہات المومنین کو قرآن کے حافظ تھی، قرآن کو یاد کرنے والی، اس کے بارے میں دوسرے کو بتانے والی، اللہ کے نبی کا حدیث کو یاد کرنے والی تھی، تو وہیں پر ڈاکٹر تھی، سرجن تھی، ابن ماہر تھی، کتنی چیز تھی. تو ضرورت ہے ہماری آج خواتین کو تعلیم جیسے میدان میں آگے بڑھنے کی، اور دین اور دنیا کو دونوں بھلائی حاصل کریں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا آتنا، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور دین اور دنیا میں دونوں بھلائی دے. دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت نہیں بھلائی دے. تو دنیا میں دونوں میدان میں مجھے اور آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ماحول میں خواتین میں ان صحابیات کو زندگی کے سامنے نہیں رکھا، ہم نے نہیں رکھا میری بہن. ہم نے ان کی زندگی کے مطابق ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی زندگی کا کبھی کے بارے میں نہیں پڑھا، تو کبھی اس کے بارے میں نہیں معلوم، کبھی کس میدان میں آگے تھا. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کن کی زندگی کا ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ان کے اسی وجہ سے ہمارے صحابیات کی زندگی کو نہیں پڑھا، بلکہ صحابیات ہر چیز میں ماہر تھی. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا رضی اللہ عنہ، اللہ تم سے راضی ہو، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئی. اتنا بڑا خطاب اللہ نے ان کو دیا. اب اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ تعلیم کے میدان میں آگئی تھی، اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا دین کو لے کر. دین اسلام میں بہت بڑا کارنامہ تھا حفصہ رضی اللہ عنہ کا. کون سا تھا؟ اس قرآن کی حفاظت کی. دیکھیے، اس قرآن کی منسق کی حفاظت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، یعنی جب وہی فرشتے جب قرآن لے کے آتے تھے، قرآن کے آیت کو لے کے آتے تھے، تو اللہ کے نبی وہی کو بلاتے اور لکھا لیتے، قرآن کو لکھا لیتے. یعنی کہ کبھی چمڑوں پہ لکھی جاتی، ہڈیوں پہ لکھی جاتی، اسی طرح کھجور کے چھال پہ لکھی جاتی تھی. لیکن کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھی. آج جس طریقے سے اچھے انداز میں قرآن موجود ہے ماشاءاللہ، جب موجود نہیں تھی نبی کے زمانے میں، تو اسی طریقے سے قرآن لکھی جاتی ہڈیوں پر، قرآن کے چھال مطلب اس کے کھجور کے چھالوں پر. تو اس لیے مفہوم رکھا جاتا تھا، محفوظ رکھا جاتا. مطلب حفاظت، مطلب جو ان لوگ تھے ان کے سینوں میں موجود تھی، صحابی لوگ تھے. تو جیسے اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا، ابو بکر کا خلافت کا دور آتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتابی شکل میں دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اس میں مدد کرتے ہیں. تو جیسے کتاب مطلب ابو بکر دیتے ہیں، یعنی جتنے کھجور کے چھالوں میں، ہڈیوں میں قرآن، جہاں جہاں قرآن لکھی جاتی، سب کو اکٹھا کیا جاتا، حفاظ کرام کو بلایا جاتا، ان سے قرآن کو سنا جاتا، اور جو لکھی رہتی ہے ان کو کمپیئر کیا جاتا. دونوں کو رکھ کے بہت باریک طریقے سے اس قرآن کی تشکیل دی جاتی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اس قرآن کا مطلب لکھا جاتا ہے. پھر جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قرآن کو عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ قرآن موجود ہوتی ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو جاتے، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قرآن کے نسب کو اپنے بیٹی کو حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اپنی بیٹی کو پہنچا دیتے یہ قرآن، یہ تم سنبھال کے رکھنا. تو حفصہ رضی اللہ عنہ اس قرآن کے مطلب سنبھال کے رکھتی ہیں. اسی وجہ سے تاریخ کے اندر ان کو یہ بہت بڑا لقب دیا گیا. کون سا لقب دیا گیا؟ حارث